गुड इवनिंग मित्रों। सभी मित्रों को आदाब, सलाम। प्यारे मित्रों, हम अध्ययन करें क्लास 12th की फिजिक्स में महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं और जिसमें आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। इस पार्ट में से आपके 4 अंक का प्रश्न आता है और उस 4 अंक के 3 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो आपका आता है पहले का 8वां, जो कि आपका अवबोध से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? अवबोध से संबंधित होगा। पहले का 8वां 1 मार्क का आता है। और दूसरा क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा वो अवबोध से संबंधित होगा और डेड अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 आएगा वो आपका ज्ञानोपयोगी होगा, अर्थात न्यूमेरिकल होगा। कई बार क्या ये सीरियल आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 वाला 6 की जगह आ जाए, 6 वाला 7 की जगह आ जा सकता है, परंतु इस टॉपिक में से डेड और 1 अर्थात 4 अंक के प्रश्न आएंगे तो हमारा मिशन रहेगा 4x4 का। इस मिशन को पूर्ति करने के लिए क्वेश्चन 8 के संभावित प्रश्न निम्नलिखित हैं। पहला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में शक्ति व्यय होता है। अब मान लेते हैं कि परिपथ धारा में परिपथ में शक्ति व्यय केवल प्रतिरोध में होता है, ये अपन मान लेते हैं। तो ये केवल एक क्वेश्चन मान लिया कि जो शक्ति व्यय है वो प्रतिरोध की वजह से होता है। अब जो प्रतिरोध शक्ति, देखो सबसे पहले तो हम देखें शक्ति, जो औसत शक्ति होती है वो होती है VRMS IRMS cos फाई। यहां पर जो cos फाई है वो आपका शक्ति गुणांक क्या है? शक्ति गुणांक। अब ये बात प्रश्न उठ रहा होगा कि जो शक्ति गुणांक है वो होता है R/Z, यानी प्रतिरोध अपॉन प्रतिबाधा। प्रतिरोध अपॉन प्रतिबाधा। अब ये प्रतिबाधा भी निम्न प्रकार से होती है। जब आपका RL लगा हो परिपथ में तो उस केस में आपकी Z क्या जाएगी? √R² इंटू R² प्लस XL², और XL बराबर होता है ओमेगा L। XL बराबर होता है ओमेगा L। तो शक्ति गुणांक क्या जाएगा? R/√R² प्लस XL², या इसको मैं लिख सकता हूं √R² प्लस ओमेगा² L²। दूसरा जो स्थिति है वो है RC हो, यानी कि प्रतिरोध और संधारित्र लगा हो। उस केस में जेड क्या जाएगा? √R² प्लस XC²। XC क्या होता है? 1/ओमेगा C। और जब आपके R, L और C तीनों लगे होंगे तो उस स्थिति में प्रतिबाधा हो जाएगी √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये कब है? जब XL ग्रेटर देन XC। यदि XC ग्रेटर देन XL है तो इसका उल्टा हो जाएगा और बराबर होगी, तो कि उस समय क्या होगी? प्रतिबाधा अधिकतम होगी और वो R के इक्वली होगी। देखो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको शक्ति गुणांक इसलिए एक्सप्लेन किया है कि ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहीं न कहीं फायदा कर सकता है, कहीं न कहीं किसी क्वेश्चन से कोरिलेटिव हो सकता है और आपका बोर्ड एग्जाम में काम बन सकता है। अब हमने तो शक्ति गुणांक तो निकाला है जो कि cos पाई है। cos पाई इन पर डिपेंड करता है। अब हमारा जो cos पाई होगा वही क्या होगा? शक्ति व्यय होगा। अब मैं मान लेता हूं कि मेरा पहला ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ऑप्शन प्रतिरोध पर डिपेंड करता है, केवल प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। जब प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा तो जो आपका V और I,
V वह I समान कला में होंगे, समान कला में होंगे, अर्थात फाई बराबर 0 होगा, अर्थात फाई बराबर 0 होगा। अब जब फाई बराबर 0 है तो शक्ति व्यय कितना जाएगा? शक्ति व्यय आपका जाएगा VRMS IRMS cos फाई का मान क्या हो गया? 0। ये आपका आ गया है। अब यदि मैं सेकंड ऑप्शन पे जाता हूं तो क्या है? केवल प्रेरकत्व लगा हुआ हो, केवल क्या लगा हुआ हो? प्रेरकत्व लगा हुआ हो। तो हम जानते हैं कि जब परिपथ में प्रेरकत्व लगा होता है तो V I से π/2 कोण आगे होता है, आगे होता है। या मैं इसी को लिख सकता हूं कि धारा पक्षगामी होती है, और धारा पक्षगामी होती है, यानी कि V I से π/2 आगे होता है ना, I V से π/2 पीछे होता है, इसलिए मैंने लिखा है धारा पक्षगामी होती है। अब धारा पक्षगामी होती है, इसका मतलब V और I के बीच में एंगल कितना हुआ? फाई बराबर π/2। क्या हुआ? फाई बराबर π/2। अब ये फाई बराबर π/2 जब मैं शक्ति व्यय के सूत्र में रखूंगा तो मेरा P बराबर क्या जाएगा? VRMS IRMS cos π/2, और cos π/2 का मतलब 0, तो ये क्या हो गया? 0। ऐसे ही मैं थर्ड केस ले लूं, केवल धारिता हो, केवल धारिता हो, तो V I से π/2 कोण पीछे होगा, पीछे होता है। या इसको मैं लिख सकता हूं धारा I V से π/2 आगे है, धारा अग्रगामी होगी, धारा अग्रगामी होती है। अब तो यहां पर भी पाई क्या जाएगा? π/2, तो यहां पर भी क्या जाएगा? cos π/2 का मान कितना जाएगा? 0, तो ये भी क्या जाएगा? 0। तो आप देख रहे हैं कि जब केवल हमने प्रतिरोध लगाया है तब शक्ति व्यय हमारा अधिकतम आ रहा है, बाकी जब प्रेरकत्व लगा हुआ है या धारिता लगी हुई है तो शक्ति व्यय क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल प्रतिरोध में शक्ति व्यय होता है, केवल प्रतिरोध में शक्ति व्यय होता है। तो हमने ये विद प्रूफ एग्जाम कर लिया है, और आपकी ये कहीं न कहीं हेल्प कर देंगे पॉइंट, इसलिए इन पर आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होना, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानते हो जो प्रत्यावर्ती धारा है वो आवर्ती रूप में होती है, और ये हमारा हो गया ये पाई, और यहां पर हो गया 2 पाई, और ये क्या है? 0। 0 से 2 पाई में वो t सेकंड, कैपिटल T सेकंड गति करती है। तो एक सेकंड में कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का मात्रा क्या है? हर्ट्ज। यानी कि ये विद्युत परिपथ एक सेकंड में 50 हर्ट्ज आवृत्ति करता है। अब ये धारा का मान शून्य, हम ये जानते हैं कि एक चक्कर में धारा 2 बार शून्य होती है, एक तो पाई पर शून्य होती है और एक 2 पाई पर शून्य होती है, और एक सेकंड में इसका मतलब क्या हुआ है? तो दो में कितनी जाएगी? 100 बार धारा का मान शून्य होगा, 100 बार धारा का मान
शून्य होगा। आंसर क्या हो जाएगा? देखो, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। और धारा का एक चक्कर में धारा का मान 2 बार शून्य होता है। तो यहां पर 50 हर्ट्ज है, तो धारा यहां पर 2 बार शून्य हो रही है, तो 50 इंटू 200 बराबर 100 बार धारा का मान शून्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा राइट हो जाएगा? सर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सर ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड है एलसी परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति है। देखो, एलसी परिपथ की जो प्राकृतिक आवृत्ति होती है वो आपकी होती है ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अपॉन एल सी। तो डेट सिंप्लाइज ओमेगा नॉट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब ओमेगा नॉट क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी क्या होता है? एफ। 2 पाई यानी कि अंडर रूट एल सी। अब यहां से यदि 2 पाई हटाऊं तो वो कहां जाएगा? यहां पर जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन आपका है ए वाला। तो ए राइट आंसर होगा। धारा का जो मापन है हम एमीटर से करते हैं, और वोल्टता का मापन वोल्टमीटर से करते हैं। और आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक अनंत होता है और आदर्श एमीटर का पाठ्यांक शून्य होता है। और वैसे जनरली एमीटर का पाठ्यांक कम होता है। अब हमारे यहां पर एक वर्ड आता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा और दिष्ट वोल्टता। दूसरा वर्ड आता है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता। देखो, यदि दिष्ट धारा और दिष्ट वोल्टता को एमीटर और वोल्टमीटर से नाप लेते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, परंतु यहां पर दिष्ट धारा को हम दिष्ट एमीटर से मापते हैं और यहां पर दिष्ट वोल्टमीटर से नापते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो धारा का और वोल्टता का औसत मान होता है वो एमीटर और वोल्टमीटर नहीं माप पाते हैं। तो ये क्या करता है? औसत मान का मापन करता है। क्या करता है? औसत मान का मापन, दिष्ट एमीटर और दिष्ट वोल्टमीटर। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो या आपने इस चैप्टर में अध्ययन किया है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान शून्य होता है। यदि औसत मान शून्य है तो उसे दिष्ट एमीटर और दिष्ट वोल्टमीटर नहीं नाप पाता है। यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता को नापने के लिए हम तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर काम में लेते हैं। अब ये जो आपका दिष्ट एमीटर और दिष्ट वोल्टमीटर है, ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिष्ट धारा दिष्ट वोल्टता से दिष्ट एमीटर और वोल्टमीटर से नापते हैं, परंतु प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता क्यों नहीं नापते हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान शून्य होता है।
इसलिए इनसे मापन नहीं करते, केवल तप्त तार एमीटर से और तप्त तार वोल्ट मीटर से करते हैं। और ये जो दोनों ही हैं वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो किसको कौन कैसे करेगा? ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ट्रांसफार्मर के लिए सत्य है। देखो, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हम जानते हैं। और ट्रांसफार्मर में जो पतलित आयताकार कड़ होती है उसमें हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ये भी हम जानते हैं। प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों के प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुपात उनकी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर ही होता है, परंतु उनमें प्रवाहित धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या के उल्टी होती है। यानी कि पहले द्वितीय कुंडली की धारा आएगी और फिर बाद में प्राथमिक कुंडली की धारा आएगी। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रवेश्यता का मात्रक है। देखो, जो क्वेश्चन नंबर ये तो था आपका 4 का आंसर और ये हम देंगे 6 का आंसर। जो किसी परिपथ में प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर 1/z। जेड क्या है? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अध्ययन किया था कि जेड जब RL तब क्या होगा, RC होगा तब क्या होगा और RLC होगा तब क्या होगा, ये हमने अध्ययन किया है। और प्रतिबाधा का मात्रक वही होता है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। यदि प्रतिरोध ओम में है तो प्रतिबाधा भी ओम में होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? परिवेशित का मात्रक क्या हो जाएगा? 1/ओम और इसे 1/ओम को लेते हैं ओम की पावर -1। तो ये पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। और ओम के व्युत्क्रम को ही हम कहते हैं महो। ओम के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? महो या सीमेन कहते हैं। इसलिए इसके ये तीनों ही आंसर क्या है? करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में अनुनादी अवस्था को दर्शाने वाला बिंदु लिखिए। देखो, हम ये जानते हैं कि अनुनादी अवस्था कब होती है? जब आपका XL - XC का मान 0 हो, अर्थात XL बराबर XC हो, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें है। अब देखो, XL क्या होता है? ओमेगा L। XC क्या होता है? 1/ओमेगा C। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा क्या जाएगा? अंडर रूड LC। ओमेगा बराबर क्या जाएगा? 1/√LC। तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेरणिक प्रतिघात है और धात्य प्रतिघात है वो बराबर कहां पर है? तो आप इस चित्र में देखिए, प्रेरणिक प्रतिघात देखो यहां पे बराबर है और यहां पे बराबर कौन सा बिंदु आ रहा है? R। तो R वाला ऑप्शन क्या जाएगा? करेक्ट। उसी क्रम में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। एक घर में विद्युत मेंस पर 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज अंकित है। वोल्टेज के तात्क्षणिक मान के लिए समीकरण लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रश्न अनुसार, डियर स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो घरों में विद्युत धारा की सप्लाई होती है और जो वोल्टेज की सप्लाई होती है
वो वर्ग माध्य मूल मान वाली धारा और वोल्टता होती है, अर्थात IRMS और VRMS होती है। तो ये जो मान दिए हुए हैं ये आपका VRMS है। तो VRMS ये आपको हमेशा याद रखना है। घरों में धारा और वोल्टता वर्ग माध्य मूल मान वाला होता है, अर्थात VRMS और IRMS होता है। यहां पर VRMS कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। F कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज। हमें क्या निकालना है? वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। और वोल्टेज का तात्क्षणिक मान निकालने के लिए हमें वोल्टेज का शिखर मान निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि VRMS बराबर V0 अपॉन √2। V0 क्या है? वोल्टेज का शिखर मान। ये क्या है? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो यहां से V0 बराबर हो जाएगा √2 VRMS। और VRMS कितना है आपका? 220 √2 वोल्ट। अब देखो हमें निकालना है वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। तो वोल्टेज का तात्क्षणिक मान V बराबर होता है V0 sin ओमेगा t। तो V बराबर V0 कितना आ गया? 220 √2 वोल्ट साइन ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन t और 1 अपॉन टी कहते हैं f। तो 2 पाई f। f की वैल्यू कितनी है? 50। तो V बराबर 220 √2 साइन 2 पाई f का मान हो गया 50 t। तो फाइनली V बराबर 220 √2 साइन 50 गुना 100 पाई t। ये क्या गया? वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। ये क्या गया? अतः वोल्टेज का तात्क्षणिक मान V बराबर 220 √2 साइन 100 पाई t है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न अनुसार I0 बराबर दे रखा है 3 एम्पियर और t बराबर दे रखा है 2 सेकंड। तो नंबर 1 हम लोग निकालना है IRMS बराबर जाते हैं I0 बटे हुए √2। I0 हमारा कितना है? प्रश्न में I0 कितना है? 3। तो हो जाएगा 3 बटे हुए √2। इसको यदि हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3/2 √2। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.414। 15 तो कुछ 60, आंसर लगी 6, 15 एकम 15 और 6 21, आंसर की 2, तो 60 तो 2 62, आंसर की 6, 15 एकम 6 21, 1 2 3 4 दशमलव, तो ये 4 से छोड़ के दशमलव, तो 2.12 एम्पियर क्या जाएगी? धारा का वर्ग माध्य मूल मान आ जाएगा। और जो सेकंड है वो है एक पूरी चलेगी t बराबर 1/2 सेकंड पर धारा का तात्क्षणिक मान। तो धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर I0 साइन ओमेगा t होता है, अर्थात I बराबर I0 3 है, साइन ओमेगा की जगह 2 पाई t है। यहां पर क्या है? 2 पाई t, 2 पाई t। तो 2 पाई इंटू टी की जगह क्या है?
1/2। तो ये क्या जाएगा, I बराबर 3 साइन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा पाई, और हम जानते हैं कि साइन पाई का मान क्या होता है 0, तो I क्या जाएगा 0। तो धारा का t बराबर 1/2 सेकंड पर धारा का तात्कालिक मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 100 ओम का प्रतिरोध 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से युक्त है, तो परिपथ में IRMS ज्ञात कीजिए, एक पूरी चक्कर में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। प्रश्न नंबर 3 में प्रश्न अनुसार R बराबर 100 ओम, VRMS बराबर 200 वोल्ट, F बराबर 50 हर्ट्ज, तो IRMS निकालना है। देखो हम क्या जानते हैं, ओम के नीचे V इजिकल टू IR, तो डेट सिंप्लाइज I बराबर V अपॉन R। हमें यह क्या लेना है, धारा और V को RMS में लेना है। मान रख दीजिए 200, R कितना है 100 बराबर 2 एम्पियर, तो IRMS तो आ गया आपका 2 एम्पियर। ये हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड में जाइए, एक पूरे चक्र में कितनी शक्ति व्यय होती है। देखो एक पूरे चक्र में शक्ति व्यय होती है VRMS इंटू IRMS cos फाई। और देखो प्रतिरोधक के लिए V और I, प्रतिरोध के लिए V और I समान कला में होते हैं, अतः फाई बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि R के लिए V वह I में V वह I समान कला में होती हैं। इसका जिक्र हमने पहले भी कर चुके हैं, तो यहां P बार बराबर क्या जाएगा VRMS आपका 200, IRMS 2 और cos 0, तो P बार बराबर 2 दूना 400 और cos 0 का मान 1 होता है, तो P बार कितना हो गया 400 वॉट। तो एक चक्कर में शक्ति व्यय है 400 वॉट है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का तात्कालिक मान V इक्वल टू 50 साइन 314 t वोल्ट है तथा I इक्वल टू 50 साइन 314 t प्लस π/4 है, π/4 एम्पियर है, तो ज्ञात कीजिए वाटहीन धारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो प्रश्न अनुसार देखो ये क्या है, वोल्टा का शिखर मान V0 50V और ओमेगा बराबर 314 और I0 बराबर 50 एम्पियर, और देखो पाई बराबर, इन दोनों में कलांतर कितना है पाई/4, तो पाई बराबर पाई/4, ये अपने को दे रखा है। हमें पहला प्रश्न पूछा है वाटहीन धारा, तो हम जानते हैं कि जो वाटहीन धारा होती है जिसमें कार्य नहीं किया जाता है उसे हम कहते हैं वाटहीन धारा। ऐसी धारा जिस पर कार्य नहीं किया जाता है, और इसका मान होता है IRMS cos पाई। IRMS हमें नहीं दे रखा है, परंतु हम IRMS पर जानते हैं I0/√2 cos π/4। I0 का मान कितना है 50 इंटू √2 1/√2, तो ये क्या जाएगा 50, √2 को रूट से तो कितना जाएगा 2 बराबर 25 एम्पियर। तो IRMS cos 5 बराबर हो जाएगा I0 बटे जो सेकंड है वो है
वर्ग माध्य मूल वोल्टता यानी कि V R M S बराबर हम क्या जानते हैं, V0 अपॉन रूट 2, और V0 का मान कितना दे रखा है 50 अपॉन रूट 2। अब इसको देखो रूट उठाने के लिए ऊपर और नीचे रूट 2 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 50 रूट 2 अपॉन 2। अब 50 में 2 का डिवाइड करें तो 25 इंटू 1.4, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, हो जाएगा 25 चौक 100, हासिल की 10, 25 कम 25 से 10 35, एक अक्षर छोड़ के दशमलव, तो लगभग क्या हो जाएगा 35 वोल्ट हो जाएगा। तो VRMS का मान 35 वोल्ट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो दूसरा क्वेश्चन जो अवबोध का क्वेश्चन है उसमें आपके निम्नलिखित प्रश्न है। पहला है अनुनादी परिपथ में अनुनादी परिपथ से क्या अभिप्राय है, और श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनादी आवर्ती का व्यंजक लिखिए। आवश्यक प्रतिबंध यही है कि XL बराबर XC होता है। अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियां किसे कहते हैं, इन पर धारा का मान कितना होगा, यह भी आपको निकालना है। बैंड चौड़ाई से आप क्या समझते हैं, विशेषता गुणांक को प्रदर्शित करते हुए इसका व्यंजक लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में औसत मान ज्ञात कीजिए, ये भी आप निकाल सकते हैं। RL RC और RLC परिपथों की औसत शक्ति का सूत्र लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। धन्यवाद।